हेलो स्टूडेंट्स, मेरा यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण के पार्ट 5 बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.2 यानी ध्यान से आप लोग समझिएगा। 3.2 का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ लिखा गया कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए तथा उन्हें ग्राफीय विधि से हल करें। तो पहला एग्जाम्पल कहता है बाबू, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लेता है। यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है जो गणित के पहली प्रतियोगिता में क्या करता है, भाग लेता है। क्या है, पहली प्रतियोगिता में भाग ले। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 क्या है, अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो यानी इस प्रकार से क्वेश्चन है बाबू। तो पहले मान लेते हैं कि माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर y। प्रश्न से लिखेंगे, यानी दोनों स्टूडेंट्स की संख्या 10 है तो x प्लस y बराबर 10 समीकरण 1। अब दूसरी स्थिति कहता है बाबू, दूसरी स्थिति से कहता है कि लड़की के जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़की की संख्या में क्या माने हैं, x, यानी x है जो, यानी लड़का की संख्या से 4 अधिक है, यानी y प्लस 4 हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पर ही, यानी यहाँ पर आप लोग गड़वा देता है। क्वेश्चन कहता है कि लड़की की संख्या जो लड़का की संख्या से 4 अधिक है, तो कुछ स्टूडेंट्स x प्लस 4 बराबर y करता है। जो इस प्रकार की इक्वेशन लिखेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही x है यही है जो, यानी 22 से 4 अधिक है। फिर अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 8 अधिक हो जाएगा। इसीलिए इसको बराबर करने के लिए x और y, लड़की और लड़का की संख्या को बराबर करने के लिए 4 इधर जोड़ना चाहिए। तो अब लिखिए, यानी दूसरा इक्वेशन दूसरी स्थिति से x बराबर y प्लस 4, y इधर लाएंगे तो x माइनस y बराबर 4 समीकरण 2 हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है, यानी लड़का और लड़की की संख्या निकालना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपको हम बताएं कि सबसे पहले हम डाटा बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, डाटा बनाते हैं। तो लिखते हैं कि समीकरण 1 से, तो 1 की इक्वेशन क्या है जी, x प्लस y बराबर 10, यानी y बराबर 10 माइनस x। अब यानी x को बराबर के दूसरे पक्ष में ले गए, यानी माइनस में हो गया। अब x का मान अपने स्वेच्छा से रखेंगे। x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर 4 धर दो तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6। x के मान 5 धर दो तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5। समीकरण 1 का डाटा बनकर तैयार हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो 2 का इक्वेशन क्या है, x माइनस y बराबर 4। अपन y के हम बराबर के दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो x बराबर 4 प्लस y। तो बराबर के दूसरे पक्ष में y रखें तो y के मान अपने स्वेच्छा रखेंगे। y बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। यानी y बराबर हम यहाँ 0 धरे तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो यानी 4 होगा, यानी x बराबर 4 हो जाएगा। अब y बराबर धर दो 2 तो x बराबर यहाँ 2 धरेंगे तो 4 2 6, तो x बराबर कितना हो गया, 6। यानी समीकरण 1 और 2 से डाटा बनकर तैयार हो गया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, डाटा में x y, x और y, x के मान 4 तो y के मान 0, 4 और 0, 4 और 0। आगे नंबर x के मान 6 तो y का मान 2, x के मान 6, y के मान 2, 6 और 2। इस प्रकार से हो गया। इसी प्रकार से इसको भी बना सकता है। अब इसको ग्राफ देखिए, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको हम बताए थे कि यानी 2 सरल रेखा, एक ऊर्ध्वाधर दूसरा क्या तीरते हैं, क्षैतिज। तो इस प्रकार से 2 सरल रेखाएं हम तीर लेते हैं, एक ऊर्ध्वाधर तीरते हैं और दूसरा क्या तीरते हैं, क्षैतिज। जिसको x और इधर x डैश, ऊपर y, नीचे y डैश। अब यहाँ देखना है, कर्ता आपस में यहाँ मूल बिंदु कहते हैं, यानी मूल बिंदु से दाहिने और प्लस अंक इंडिकेट करता है, मूल बिंदु से बाएं और माइनस अंक इंडिकेट करता है। मूल बिंदु से ऊपर की ओर प्लस अंक इंडिकेट करता है, मूल बिंदु से नीचे की ओर माइनस अंक इंडिकेट करता है। तो चलते हैं, पॉइंट में सबसे ज़्यादा कितना, 6, यानी 6 है तो कम से कम इसमें 6 इकाई लेना है, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऊपर ले लेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यानी ध्यान रहे बाबू,
यानी ये जो इकाई लेते हैं यानी बराबर अंतराल पर लेना है। मानते हैं सपोजर कि पहला इतना दूरी के अंतराल में हम एक लिए, यानी 0 इतना दूरी के अंतराल में एक लिए, तो दूसरा ही इतना ही दूरी के अंतराल में लेना, तीसरा भी इतना ही दूरी के अंतराल में लेना। यानी कि पहला इतना अंतराल लिया, दूसरा इतना अंतराल ले लेंगे तो आपको क्या बनेगा, ग्राफ गलत बन जाएगा। इसलिए अंतराल समान लेना है। अब देखते हैं x का मान कितना है, 4 है, तो y का मान 6 है। तो x का मान 4 यहाँ है, y का मान 6 है। 4 से 6 पर हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर ही हम गुंदा दे देंगे। दूसरा में x का मान 5 है, अब y का मान 5 है, तो x का मान 5 है, अब y का मान 5 है, यानी 5 से 5 पर हम क्या करेंगे, शून्य देंगे। अब यानी कि दोनों के हम क्या करेंगे, इस प्रकार से स्केल से हम ऐसे करके मिला देंगे। अब इस पर इक्वेशन को हम लिख देंगे। पहला इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 10 के है। अब समीकरण 2 से हम डाटा बनाते हैं, तो 2 का इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 4 है। अब इसका डाटा है x का मान 4, तो y का मान 0, तो x का मान 4 हो गया, अब y का मान 0 हो गया, यानी 0 और 4 के सामने यहाँ क्या होगा, गुंदा होगा जी। अब कितना है, x का मान 6 है, तो y का मान क्या है, 2 है, तो x का मान 6 यह है, अब y का मान 2 यह है, यानी 6 से 2 के सामने क्या करना है, गुंदा देना है बाबू, 6 से 2 के सामने। अब यानी इसको क्या करना है, मिला देना है। इसको क्या करना है, मिला देना है। जहां आपस में कटेगा वहीं तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। यानी हम मान लेते हैं 7 के सामने कटा, तो x बराबर 7 हो गया। अब y बराबर कितना के सामने करता है, ध्यान से देखो, यानी 3 के सामने करता है, तो y बराबर कुछ हो गया 3। यानी x किसको माना है, लड़की की संख्या, y माना है लड़का की संख्या। लिख सकते हैं कि लड़की की संख्या बराबर कितना हो गया, 7 हो गया, और लड़कों की संख्या बराबर कितना हो गया, 3। ये दैट इज क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलते हैं नंबर 2 पर विचार करते हैं। पहला नंबर क्या हो गया, खत्म हो गया जी। चलिए अब यानी पहला काम ही दूसरा नंबर देखना है। क्वेश्चन कहता है बाबू कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 40 रुपया है, तो 1 पेंसिल तथा 1 कलम का मूल्य क्या होगा। क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन हम पहले से लिख रखा है और इसको हम बनाए हैं, ध्यान से इसको समझेगा। कहता है 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया, यानी पेंसिल और कलम का मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले यानी मान लेना है किसी एक को कि माना कि पेंसिल का मूल्य 1 रुपया और कलम का मूल्य 22 रुपया। अगर पेंसिल का मूल्य 1 रुपया है, एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। एक कलम का मूल्य 22 रुपया है, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी 7 22 हो जाएगा। यानी मान लिया कि माना कि पेंसिल का मूल्य 1 और कलम का मूल्य 22, यानी प्रश्न से प्रथम स्थिति से 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50, यानी 5x प्लस 7 y बराबर 50। समीकरण क्या हो गया जी, 1 हो गया। अब दूसरी स्थिति से कहता है, यानी दूसरी स्थिति की 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल यानी कितना हो जाएगा, 7 1 कहाँ गया, 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 7 पेंसिल तो 7x प्लस 5y बराबर 40। समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको कहता है ग्राफीय विधि से हल करें। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए पहले हम बताए थे पिछले क्लास में भी और आज भी बता रहे हैं कि सबसे पहले उसको समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलकर दोनों समीकरण का डाटा बनाया जाता है। तो अब चलते हैं, देखते हैं डाटा बनाए हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 के इक्वेशन लिखे 5x प्लस 7y बराबर 50। अब यानी 5x के बराबर के दूसरे पक्ष में जाएगा, तो 7y यानी 50 माइनस 5x हो गया। फिर 7 बराबर के दूसरे पक्ष में जाएंगे तो यहाँ गुना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, यानी 7 हो गया। अब देखिए बराबर के दूसरे पक्ष में हम यानी 5x यानी x को ले गए हैं, तो x को ही मान अपनी स्वेच्छा से रखेंगे। यानी x का मान इस प्रकार से रखना है कि y का मान एकदम पूर्णांक राशि आना चाहिए। तो देखते हैं अगर x का मान यहाँ हम 0 धरते हैं, तो 5 में 0 से गुना करेंगे 0, और 50 में से 0 घटेगा 50, यानी 50/7 आएगा, जो कि यानी पूरा करता नहीं है, तो x का मान हम 0 नहीं धरते हैं। 1 धर के चेक करते हैं, यानी 1 धरेंगे तो 5 में 1 से गुना करेंगे 5, और
50 में से 5 घटेगा 45, 45/7 जो कि पूरा नहीं करता है। यानी 2 धरेंगे तो 5 दूनी 10 और 50 में से 10 घटेगा तो 40, 40/7 यानी नहीं करता है। यानी इस प्रकार से आपको चेकअप करते जाना है कि कितना हम धरें कि यानी पूरा पूर्णांक आ जाए। 1 धरो, 2 धरो, 3 धरो, 4 धरो, 5 धरो, उतना पर नहीं आता तो फिर माइनस में धर के चेक करो, -1, -2, -3, -4। तो चलिए हमने धरा है x बराबर 3, तो x बराबर 3 धरेंगे तो 5 तिहाई 15, 50 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा 35, अब 35/7 यानी 7 बचे 35, यानी x के मान 3 धरेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा बाबू 5 हो जाएगा। दूसरा स्थिति में x के मान 10 धरे हैं तो 10 बचे 50, यानी 50 में से 50 घटेगा 0, x के मान 10 तो y के मान 0। अब चलते हैं समीकरण 2 से डाटा है 7x + 5y बराबर 46, यानी इसमें 7x को बराबर के दूसरे पक्ष में गया तो -7x यानी y बराबर यानी 46 - 7x/5। इसमें भी उसी प्रकार से दिमाग लगाना है। पहला में x बराबर हम 3 धर दिए तो यहाँ 3 धरेंगे तो 7 या 21, यानी 46 में से 21 घटेगा तो 25 बचेगा, 25/5 यानी 5 बचे 25, यानी y का मान कितना हो जाएगा 5। यानी मुख्य रूप से आपको यानी यह समझना है, मान धरने में ही आप लोग की दिक्कत हुआ कितना मान धरेंगे, 1 धरेंगे 2 धरेंगे, तो आपको स्वेच्छा से जे धर लो, यानी 0 से आपको धरकर यानी स्टार्ट करना है कि देखना है कितना पर पूरा अंक आ रहा है। 0 धरे, अगर पूरा कट के अंक नहीं आता तो 0 पे छोड़ दो, यानी 1 धरो, फिर इसी प्रकार 2, 3, 4, 5 यानी 6 तक धरते इसका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्रथम स्थिति में x के मान 3 धरे तो y के मान 5 आ गया। दूसरी स्थिति में x के मान 8 धरे तो y के मान -2, यानी x के मान 8 धरेंगे तो 8 × 7 = 56, यानी 5 × 6 -56 आएगा, अब +46 घट के माइनस पहुँच जाएगा 10, अब -10/5 तो 5 दूनी 10, यानी माइनस क्या हो गया 2। अब चलते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ के पन्ना पर ही डाटा को हम क्या करते हैं अंकित करते हैं। तो उसके लिए हम क्या किए हैं, यानी ग्राफ के पन्ने पर 2 सरल रेखा, एक क्षैतिज रेखा, दूसरा हम क्या रेखा उदार्घ रेखा तीरे हैं। अभी डाटा से प्राप्त डाटा से मान को हम ग्राफ में क्या करते हैं अंकित। यहाँ ध्यान से देखिएगा बाबू, x के मान 3 है तो y के मान कितना है 5 है। x खोजो, x यह है, x के मान 3। सबसे पहले इसमें देखना है कि यहाँ डाटा के मान यानी 10 तक ला है, अगर एक इकाई करके लेते तो मेरा बोर्ड में नहीं हटता, इसीलिए जो ग्राफ के जो पन्ना है इसमें जो लाइनिंग है इसमें 2 के अंतराल में लिए हैं। पहला 2 लिए, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 2 × 8 = 2 × 10, इधर माइनस में -2 -4 -6, इस प्रकार से इधर प्लस में इधर माइनस में। अब यहाँ देखते हैं डाटा संकेत करते हैं, x के मान 3 तो y के मान 5, तो x के मान 3 खोजे तो x के मान 3 कहाँ है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, यानी 2 और 4 के बीच में क्या होगा 3। अब y के मान है, y के मान 5, यानी 4 और 6 के बीच में 3 और यानी 5 के बीच में यहाँ क्या दिए हम बूंदा दिए, पहला बूंदा दिए। दूसरा है x के मान 10, अब y के मान 0, तो x के मान यानी 10, x यह है, x के मान 10, अब y के मान 0, यानी ये हानि 0, यानी 0 से 10 पर यानी दूसरा बूंदा यहाँ दिए। तो ई बूंदा और ई बूंदा को ऐसे हम क्या किए, स्केल धर के ऐसे मिलाएं तो इसका ग्राफ ऐसे करके ई गुजरा है। पहला है ग्राफ ई गुजरा है, जिसका इक्वेशन हम लिख दिए हैं 5x + 7y बराबर क्या है 50 है, 5x + 7y बराबर 50 है। अब दूसरे इक्वेशन से हम डाटा के अंकित करेंगे, x का मान कितना है 3 है, अब y का मान कितना है 5 है, तो x का मान 3 यानी x का मान 3 यही है, अब y के मान 5, तो पहला बिंदु यही होगा। दूसरा है x का मान क्या है 8 है, अब y का मान -2, तो x का मान 8 खोजो, तो x का मान 8 यह है, अब y के मान -2, यानी y ऊपर है प्लस में माइनस नीचे, तो -2 और 8 के सामने यहाँ से हम बूंदा हम कहाँ दिए यहाँ दिए हैं। अब ई बूंदा और ई बूंदा के क्या कैसे करके मिला दिए, मिलाने के बाद दोनों यानी रेखाएं कहाँ यहाँ कटा, x बराबर 3 पर y बराबर 5 पर, तो x के मान 3 हो गया, y का मान क्या हो गया 5 हो गया। इस प्रकार से आप लोग के यानी 2 तकला क्या हो गया जी क्लियर हो गया। अब तीसरा नंबर पर ध्यान देना है, अब आपको दूसरा नंबर पर ध्यान देना है बाबू। दूसरा नंबर के क्वेश्चन कहता है कि अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 के तुलना करके बताएं कि समीकरण के युग्म निरूपित करता है समांतर संपाती या प्रतिच्छेदी। तो आप लोग इसके पिछले क्लास में टाइप 3 में या 4 में हम बताए होंगे, एक कंडीशन शर्त बताए होंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म यानी संगत या असंगत ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, पहले उस वीडियो का आप लोग पढ़ लीजिएगा।
तो इसको जांच करना है, इसका तुलना करके तो पहले निकालते हैं कि A1 बट्टा A2। तो A1 बट्टा A2 यानी कितना, पहलका में A1 B1 C1, दूसरका में A2 B2 C2 होता है। तो A1 बट्टा A2 यानी 5 बट्टा 7 हो गया। फिर B1 बट्टा B2 निकालेंगे बाबू तो कितना हो गया, -4 बट्टा 6, -4 बट्टा 6 यानी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, -2 बट्टा 3। अब देखो ये दोनों बराबर आया, ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है तो यानी कंडीशन लागू हो रहा है, यानी A1 बट्टा A2 डज नॉट इक्वल B1 बट्टा B2। जब इतना का रूप का होता है तो इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, समांतर, संपाती या यानी समानांतर। तो इसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा। चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा इसका निकालते हैं, यानी A1 बट्टा A2 तो 9 बट्टा 18, 9 दूनी 18, 1 बट्टा 2। इसके बाद यानी B1 बट्टा B2 हम निकालते हैं तो 3 बट्टा 6, 3 दूनी 6, इसका भी 1 बट्टा 2। यानी ध्यान रहे कि A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 यदि बराबर आ रहा है तो C1 बट्टा C2 निकालना अनिवार्य है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आता है तो ये पर कंडीशन लागू कर देना, A1 बट्टा A2 और डज नॉट इक्वल B1 बट्टा B2। लेकिन ये दोनों बराबर आ रहा है, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2। तो इतना से कोई कंडीशन नहीं होता है, जब तक ला C1 बटा हम C2 नहीं निकालेंगे, जब तक ला कोई कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। तो इसके लिए तुमको क्या निकालना है, C1 बटा C2 निकालना क्या है, अनिवार्य है। तो चलते हैं इसके लिए C1 बटा C2 निकालते हैं, यानी C1 बटा C2। तो C1 बटा C2 कितना है, 12 बटा 24, यानी 12 बटा 24 यानी 12 दूनी 24 यानी 1 बटा 2। यानी तीनों क्या कर गया, बराबर कर गया। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर C1 बट्टा C2, यानी C1 बट्टा C2। जब ये तीनों कंडीशन बराबर कर गया तो इस प्रकार का यानी ग्राफीय निरूपण क्या होता है, समपाती होता है, समपाती आंसर। इसी प्रकार से यानी दूसरका के पहला दूसरा बना दिए, तीसरा नंबर आप लोग बना लीजिएगा। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर के क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं। तीसरा कहता है कि अनुपात इतना इतना की तुलना करके ज्ञात करे कि समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ इतना, इसका भी इसी प्रकार से हम तुलना करेंगे। A1 बटा A2 तो 3 बटा 2, फिर B1 बटा B2 निकालेंगे तो 2 बटा यानी कितना आ जाएगा, -3 यानी -2 बटा 3। यानी दोनों बराबर ही नहीं आ रहा है, इसको लिख सकते हैं कि A1 बट्टा A2 डज नॉट इक्वल B1 बट्टा B2। यदि इतना का रूप का होता है तो इसका युग्म के नाम क्या होता है बाबू, संगत होता है। युग्म के नाम क्या होता है, संगत होता है, संगत इसका आंसर हो गया। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखना है, यानी A1 बट्टा A2 बराबर 2 बट्टा 4, 2 दूनी 4, 1 बट्टा 2। फिर B1 बटा B2 निकालेंगे तो 3 बटा 6 -3 बटा 6, 3 दूनी 6, 1 बटा 2 इसका हो गया। फिर C1 बटा हम C2 निकालेंगे तो 8 बटा 9 हो गया, यानी नहीं करता, यानी कंडीशन लागू हो रहा है। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और डज नॉट इक्वल C1 बटा C2। जब इतना के कंडीशन लागू करता है तो इसका हम युग्म के नाम क्या कहते हैं जी, असंगत कहते हैं। इसी प्रकार से तीसरा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर भी आप लोग बना लीजिएगा। तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करके बोलिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। यानी अब चलते हैं, दूसरा तीसरा क्लियर हो गया, चौथा नंबर आप लोग चलते हैं। चलिए अब देखना है चौथा नंबर कहता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म में कौन से युग्म संगत है या असंगत, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से क्या करना है जी, हल करना है। तो चौथा नंबर के हम पहला क्वेश्चन कहते हैं, पहले इसको जांच करो कि संगत है या असंगत। अगर संगत होता है तो इसे ग्राफीय विधि से क्या करना, हल करना है। इसका पहला नंबर हम क्वेश्चन लिख रखे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। इसको जांच करने के लिए हम तुलना वही करेंगे, A1 बटा A2 निकालेंगे तो पहले लिखेंगे A1 बटा A2 यानी 1 बटा 2 हो गया। B1 बटा B2 निकालेंगे तो यानी y का गुणांक किसका 2 है तो 1 बटा 2। ये दोनों बराबर हो रहा है तो C1 बटा C2 निकालेंगे, C1 बटा C2 यानी 5 बटा 10, 5 दूनी 10 यानी 1 बटा 2 हो गया। यानी कंडीशन लागू कर गया, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2। यानी तीनों लागू करेंगे तो इसका युग्म के नाम क्या होगा, संगत होगा। इसका युग्म के नाम क्या होगा, संगत होगा। जब संगत हो गया तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। लेकिन एक बात याद रखिए, आपको 3 कंडीशन होता है,
A1 बटा A2 और डज नॉट इक्वल B1 बटा B2, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, फिर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और डज नॉट इक्वल C1 बटा C2। ये 3 गो कंडीशन बनता है बाबू। तो इतना बनता है तो इसका युग्म के नाम संगत होता है और इसमें हल की संख्या अद्वितीय होता है। इतना होता है तो इसका युग्म के नाम संगत होता है, लेकिन इसमें हल की संख्या अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। इसको हम ग्राफ बनाएंगे तो दोनों के ग्राफ एक ही गो पर क्या करेगा, ये गुजरेगा, इसका प्रतिच्छेदी नहीं होगा, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। इसका निकालेंगे तो इसका ही तो असंगत हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो चलते हैं इसका, यानी संगत हो गया लेकिन इसको ग्राफीय, आप ग्राफ इसको खींच सकते हैं, हम खाली अपरिमित रूप से अनेक हल लिख सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, क्योंकि इसका ग्राफ एक ही पर गुजरेगा। अब चलते हैं इसी का दूसरा नंबर हम चेक कर लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू, यानी x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y बराबर 16। समीकरण 1 और समीकरण 2 निकालेंगे। A1 बटा A2 बराबर 1 बटा 3, B1 बटा B2 बराबर माइनस O1 बटा माइनस 3 कट गया, यानी 1 बटा 3 और C1 बटा C2 निकालेंगे तो 8 बटा 16, 8 दूनी 16, 1 बटा 2, यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और डज नॉट इक्वल C1 बटा C2, यानी इसको लिखेंगे युग्म के नाम असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। जब असंगत होगा तो इसको ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। चलते हैं तीसरा नंबर देख लेते हैं। इसी का तीसरा नंबर क्या कहता है, तीसरा देख लो, यानी इसी का तीसरा कहता है कि 2x प्लस वाई, यानी 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब इसको जांच करते हैं कि संगत है या असंगत। लिखते हैं कि A1 बटा A2 यानी 2 बटा 4, 2 दूनी 4, 1 बटा 2 और B1 बटा B2 निकालेंगे तो यानी कितना होगा, O1 बटा माइनस 2, यानी माइनस O1 बटा 2, यानी इसका आया 1 बटा 2 और इसका आया माइनस O1 बटा 2, माइनस O1 बटा 2 हो गया। तो यानी ये बराबर नहीं हुआ, इसको हम लिख सकते हैं यानी A1 बटा A2 और डज नॉट इक्वल B1 बटा B2, यानी इसका युग्म के नाम क्या होगा, संगत होगा। जब संगत होगा तो इसको ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है, जो कि अभी अभी आपको दुओं के हम ग्राफ गिनने के लिए बताएं, उसी प्रकार से आप लोग ग्राफ सीख सकते हो। ग्राफ अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास यानी अगले क्लास में आपको बताया जाएगा, कमेंट करके बताएंगे। आज के क्लास इतना ही आपको ओवर किया जाता है, अगले क्लास में यानी 5वां नंबर से आपको बताया जाएगा। थैंक यू।